अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर वेल। आज हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली हम कर रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमने प्लांट क्लासिफिकेशंस के बहुत ज़्यादा पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आज ये लास्ट पार्ट है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ जो एंजियोस्पर्म्स है ये किसकी सब डिवीज़न है। जो एंजियोस्पर्म है फ्लेरोगैमस जो है, इसको मज़ीद दो आगे सब डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। फ्लेरोगैमस को दो सब डिवीजन्स में जब हम डिवाइड करेंगे तो किन डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे? एंजियोस्पर्म्स में और जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स हमने कल देख लिया था कि क्या होता है, उसको हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो जिम्नोस्पर्म्स है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इनका जो सीड है वो नेकेड सीड होता है, वो उसके फ्लावर में कवर नहीं किया होता, उसके फ्लावर के ऊपर ही पड़ा हुआ होता है। और जो इसके लीव्स हैं वो नीडल लाइक होते हैं। तो आज हम देखते हैं एंजियोस्पर्म्स क्या होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं मैं आपको पहले तो बता चुकी हूँ शॉर्ट में, लेकिन आपको आज डिटेल में बताऊँगी। जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके जो सीड्स हैं वो इनक्लोज हुए होते हैं, इनकी ओवरी में, इनके फ्रूट के अंदर इसके सीड्स छुपे हुए होते हैं और ये फ्लैट लीव्स होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, प्रॉपर डेफिनेशन की। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट that produce flowers and bear their seeds in fruit। जिस तरह मैं आपको शॉर्ट में बताया मैंने कि ये एक तो ये क्या होते हैं, सीड्स को प्रोड्यूस करने, जो इसके सीड्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर इनक्लोज हुए होते हैं, छुपे हुए होते हैं। तो इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स आर प्लांट्स डैट प्रोड्यूस फ्लावर्स। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं और बियर किसको करते हैं, उसके सीड्स को फ्रूट के अंदर। मतलब ये एक फ्रूट ले लो, अब जो इसका सीड है वो इसके अंदर कवर हुआ होगा, छुपा हुआ होगा चारों तरफ से। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम इसके करैक्टर्स की बात करते हैं। इसका हम लिखेंगे जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ये क्या होते हैं? फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इन पर फ्लावर्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एज़ कंपैरिजन टू जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। और एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि इनके जो सीड्स हैं वो इसकी ओवरी में या इसके फ्रूट में कवर किए हुए होते हैं, कोटेड सीड प्लांट्स। कैसे? मतलब ये एक प्लांट है या ये एक फ्रूट ले लें, इसके जो सीड्स हैं वो कवर हुए होंगे, सारे इसके फ्रूट के अंदर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है कि इसमें पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल। ओव्यूल तो सबको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि ओव्यूल मैंने अपने पिछले टॉपिक्स में कई दफ़ा बता दिया आपको। अभी कल की वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया है ओव्यूल क्या होता है। तो बात आती है पोलन ग्रेन क्या होता है। पोलन ग्रेन हम किसे कहते हैं? जो पोलन ग्रेन है ये मेल फ्लावर की जो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब जो मेन फ्लावर का मेन फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। किसको कहते हैं? मेल फ्लावर की फर्टिलाइजेशन वाले मेन पार्ट को हम कहते हैं पोलन ग्रेन। और ओव्यूल किसका पार्ट है? ये फीमेल फ्लावर का पार्ट है ओव्यूल। ठीक है, और फीमेल फ्लावर के दो पार्ट्स होते हैं, कल भी मैंने बताया, एक ओव्यूल और एक ओवरी। ओवरी से क्या बनता है?
फ्रूट बनता है और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड्स बनते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट भी प्रेजेंट होगा और सीड्स भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसमें पोलन ग्रेन पाया जाता है। मेल का जो मेल फ्लावर है उसकी फर्टिलाइजेशन का मेन पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल फ्लावर के मेन पार्ट भी पाया जाता है ओव्यूल, जिससे सीड्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये अब हमने कहना है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जिस जिम्नोलॉजी का मैंने बताया था, जिम्नोस्पर्म्स का दो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, एक लार्जेस्ट एक स्मॉलेस्ट। इस तरह एंजियोस्पर्म्स का भी है कि दो होते हैं, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। अब हम देखते हैं इसमें लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। पहले आ जाती है बात लार्जेस्ट की। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा होता है, उसका नेम है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म्स को हम कहेंगे यूकलिप्टिस, यूकलिप्टिस। और अब आ जाती है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होता है। अब बात आ जाती है स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है उसे हम कहते हैं वूफिया, उसे हम कहते हैं वूफिया। अब इनकी लेंथ क्या होगी, स्मॉलेस्ट की लेंथ क्या होगी और लार्जेस्ट की लेंथ क्या होगी। जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है यूकलिप्टिस, इसकी लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, जो वूफिया है उसकी लेंथ क्या होगी, 0.1 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी वूफिया की लेंथ, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। ये आ गया है लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसमें आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसकी बात करते हैं हम। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, इसमें दो तरह की जनरेशन्स होती हैं, दो तरह की इसमें जनरेशन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं जिसमें स्पोरोफाइट जो होता है वो गमीटोफाइट में चेंज होता है और जो गमीटोफाइट है वो स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो इसमें दो तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, एक होती है स्पोरोफाइट एंड द अदर वन इज गमीटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। अब हम देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो स्पोरोफाइट है ये मोर डोमिनेंट होती है, क्या होती है, इट इज़ मोर डोमिनेंट, ये मोर डोमिनेंट होती है एज कंपैरिजन टू गमीटोफाइट। और दूसरा ये क्या होती है, डोमिनेंट और विजिबल होती है, मोर विजिबल कह लें, चलें यहाँ पे दूसरी तरह, मोर डोमिनेंट या मोर विजिबल। जो गमीटोफाइट है ये लेस डोमिनेंट होती है, इट इज़ लेस डोमिनेंट, और ये नॉन विजिबल होती है, लेस विजिबल होती है। ठीक है, इसका नेक्स्ट आ जाता है इसका इट इज़ इंडिपेंडेंट। जो स्पोरोफाइट है ये इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और जो गमीटोफाइट है वो तो आपको पता लग गया होगा, अगर ये इंडिपेंडेंट होती है तो फिर वो तो डिपेंडेंट होगी ना। जो गमीटोफाइट है ये डिपेंडेंट होती है। अब इसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं कि इसमें बॉडी पार्ट्स कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट के कितने बॉडी पार्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पार्ट्स थ्री बॉडी पार्ट्स होते हैं इसमें। और कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो होता है वो होता है रूट, सेकंड वन होता है स्टेम एंड थर्ड वन लास्ट वो होता है फ्लोरल लीव्स। ठीक है, ये हो गया।
अब इसमें मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्म्स को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने क्या वो दो नेम बताए थे कि एंजियोस्पर्म्स में मज़ीद दो किंगडम्स को डिवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म्स को। वो कौन से होते हैं? एक होता है, इधर मैं लिख देती हूँ प्रॉपर, एंजियोस्पर्म्स को हम मज़ीद डिवाइड करेंगे 2 किंगडम्स में। एक होगा मोनोकॉट, द सेकंड वन इज़ डाइकॉट, ठीक है, जिसको हम मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन कहते हैं। हम देखते हैं ना क्यों कोटिलिडन कहते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसमें शॉर्ट में बताऊंगी आपको। अगर आपको लॉन्ग में जानना है, मतलब अगर आप कहोगे कि मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का प्रॉपर डिफरेंस क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन का मतलब विद डायग्राम्स आपको प्रॉपर समझा दूँगी, इसका चार्ट बनाकर। इधर हम सिंपल बात करते हैं, ये क्या होता है। मोनोकोट कहते हैं ऐसा सीड जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में ना डिवाइड किया जा सके, ठीक है, जिसको सिंगल में रखा जाए, 2 इक्वल पार्ट में सीड डिवाइड नहीं होता। बट जो डाइकोट है ऐसा सीड जिसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं थोड़ा। प्लांट हैविंग, मोनोकोट में क्या होता है, प्लांट हैविंग 1 कोटिलिडन, 1 कोटिलिडन इन सीड्स। इसके सीड्स में जस्ट 1 कोटिलिडन पाया जाता है। जैसे देख लें, मैं इधर बना के दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको, ताकि समझ आ जाए। ये देखें, ये ले लें फॉर एग्जांपल, एक सीड ले लें, ये सीड है एक, ठीक है, ये क्या है, एक सीड। अब इसमें जस्ट सिंगल कोटिलिडन प्रेजेंट होगा, ये सीड हो गया, जो ये हो गया ये हो जाएगा कोटिलिडन, ठीक है। इसको हम कोटिलिडन का नाम दे देंगे, इसमें सिंगल कोटिलिडन पाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं डाइकोट में क्या होता है। जो डायाकोट है इसमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट्स होंगे इसके सीड्स में। कैसे, एक ये देखें, ये ले लें, सीड्स ले लें, तो इनमें 2 कोटिलिडन प्रेजेंट होंगे ऐसे। ये सीड्स हो जाएगा, ये वाले जो ये दरमियान में मैंने बनाए हैं ये हो जाएंगे कोटिलिडन्स। जिस इसमें सिंगल प्रेजेंट होता है, इसमें डबल, इसमें एक पाया जाता है, इसमें 2 पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लीव्स की बात आ जाती है। मोनोकोट, और ये था डाइकोट, ठीक है। जो मोनोकोट के लीव्स कौन से होते हैं, मोनोकोट के जो लीव्स हैं, मोनोकोट लीव्स आर पैरेलल विनेशन। इनमें पैरेलल विनेशन प्रेजेंट होती है। कैसे, मैं इधर बना के ऐसे पैरेलल शेप में होते हैं, पैरेलल विनेशन इनमें प्रेजेंट होती है, लाइक डैट। बट जो डाइकोट है इसमें लीव्स की विनेशन कैसी होगी, डाइकोट लीव्स आर रेटिकुलेट विनेशन। इनमें रेटिकुलेट विनेशन प्रेजेंट होगी। कैसे, जो लीव होगा लाइक इस तरह का होगा, ऐसे होगा वो, ठीक है। मैं ये रफली बता रही हूँ। अगर आपको इन डिटेल मोनोकोट और डाइकोट समझना है एंजियोस्पर्म्स का, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर चार्ट विद डायग्राम्स में समझा दूँगी इजी वर्ड्स में, ठीक है। मोनोकोट के जो लीव्स होते हैं वो पैरेलल विनेशंस में होते हैं, जो डाइकोट के लीव्स होते हैं वो रेटिकुलेट विनेशंस में होते हैं। नेक्स्ट इनमें क्या डिफरेंस होगा, मोनोकोट के जो रूट स्टेम है वो फाइब्रस होगी, दे हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस किस तरह, मतलब इस तरह इसका रूट होगा, ये होता है फाइब्रस रूट, इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट।
बट इन डायाकोट में क्या होगा, टैप रूट प्रेजेंट होंगे। दे हैव टैप रूट सिस्टम। टैप रूट मतलब इनकी रूट ऐसी होती है, मैं अब बना के दिखा रही हूँ प्रॉपर साथ आपको कि आपको समझ आ जाए। ऐसी होती है इनकी, ये होती, इसे हम कहेंगे टैप रूट। इसको हम क्या कह देंगे, फाइब्रस रूट। ठीक है, मोनोकोट की रूट ऐसी होती है। मैंने आपको डायग्राम बना के भी हल्की से दिखा दिया कि आपको इजी से समझ आ जाए। अब इनमें जर्मिनेशन कैसे होती है, इनकी जर्मिनेशन की बात करते हैं। जो मोनोकोट होता है इनकी जर्मिनेशन की बात करते हैं। व्हेन ना मोनोकोट सीड जर्मिनेट्स, तो ये क्या प्रोड्यूस, जब भी मोनोकोट का सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट करेगा तो सिंगल लीफ प्रोड्यूस होता है। इसे मोनोकोट की जर्मिनेशन में एक सीड प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस सिंगल लीफ। ठीक है, सिंगल लीफ। बट अब आपको समझ लग गई होगी कि मोनोकोट में तो सिंगल लीफ प्रोड्यूस हुआ होगा, बट डायकोट में फिर, क्योंकि डायकोट का मतलब ही दो है ना, तो डायकोट में 2 सीड प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जब डायकोट की जर्मिनेशन हम करवाएंगे तो इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, 2 सीड्स प्रोड्यूस होंगे, सीड के लीव्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, लास्ट वन क्या है, जो मोनोकोट है इसमें जो सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, एब्सेंट होती है। मोनोकोट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं प्रेजेंट होती, बट इन डायाकोट सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। इसकी एग्जांपल में आप ले सकते हैं गार्लिक को, या बैम्बू जो होता है, गार्लिक इसकी एग्जांपल में आ जाएगी। मोनोकोट में गार्लिक आ जाएगा, बट इन डायाकोट में क्या आ जाएगा, एग्जांपल के तौर पे आ जाएगा इसमें मैंगो ले लें, इजी। ठीक है, ये हो गया डायाकोट और मोनोकोट। तो आज हमने पढ़ लिया एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स के दोनों आगे डिविजन्स को पढ़ लिया, मोनोकोट और डायाकोट। तो अगर आपको मोनोकोट और डायाकोट का प्रॉपर चार्ट की फॉर्म में, या प्रॉपर इसमें जो मतलब क्लियरली डिफरेंस और इनकी विद डायग्राम्स जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको बॉटनी के किस टॉपिक के बारे में जानना है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो टॉपिक ज़रूर बता दूँगी, ज़रूर समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, तो आज हमने देख लिया है एंजियोस्पर्म्स को, कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स में अल्टरनेशन और जनरेशन को देख लिया। एंजियोस्पर्म्स के दोनों सब डिवीजन, दोनों डिवीजन्स को देख लिया, मोनोकोट और डायाकोट। ठीक है, तो आज हमारा प्लांट क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये देखें, ये हमने सबसे पहले क्रिप्टोगैमस पढ़ लिया। क्रिप्टोगैमस की सब डिविजन्स को पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रोफाइटा और ट्रिडोफाइटा। फिर हमने अलजी को पढ़ लिया, बट फंजी को नहीं, फंजाई को नहीं पढ़ा। फंजाई को इसलिए नहीं मैंने आपको पढ़ाया क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इसको अलग किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। अब इसका एक अलग किंगडम है, तो इसको हम सेपरेट से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा फ्नेरोगैमस के बारे में। फ्नेरोगैमस के आगे 2 मज़ीद सब डिविजन्स के बारे में, एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स मैंने आपको कल बता दिया, आज मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स बता दिया। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स के दोनों आगे डिविजन्स के बारे में बता दिया, मोनोकोट और डाइकोट। तो यहाँ पे हमारा आज प्लांट किंगडम कंप्लीट हुआ है, प्लांट की क्लासिफिकेशन जो है हमारी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कुछ इसमें समझ नहीं आया तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताए, मैं उसको मज़ीद बेहतर तरीके से बता दूँगी। ओके, और आपको किस टॉपिक के बारे में नहीं पता, बॉटनी के कौन सा टफ़ लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।